नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से सिद्धि क्लासेस में। एक बार फिर से हम लोग क्या किए हैं कि इंग्लिश के कोर्स के साथ आए हैं, क्योंकि हम लोग को लगातार बारी बारी से हमारे सारे एमसीक्यू हम लोगों ने कवर किया है। और जब आपने सेंटअप एग्ज़ाम को अगर आपने दिया होगा तो उसमें आप लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने करवा चुके हैं, ठीक है। चाहे वो मैथ्स के रहे, चाहे वो साइंस के रहे, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है, और वो सब सारे क्वेश्चंस को क्या किया है हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने पाया कि जो भी हम लोगों ने एमसीक्यू करवाया था वो सारे एमसीक्यू को क्या किया गया है, उस क्वेश्चंस में मिला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से हम लोग सेशंस को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को जो भी है आपका एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्या कर ले, सारे एमसीक्यू में इतना प्रैक्टिस कर ले कि आप लोग को, ठीक है, जो भी आप लोग के 50 प्लस जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें आप लोग के कम से कम 45 प्लस ऑब्जेक्टिव तो सही हो जाएं, ठीक है। और अगर आप सही से प्रैक्टिस किए तो हमारे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट में आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे संस्कृत के सारे कवर हो गए, उसमें हम लोग के मात्र 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो हम लोग को क्या होगा, वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे शुरू करते हैं इंग्लिश। आज जो है ये हम लोग का इंग्लिश का चैप्टर 1 है, पहला जो है उसका हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है, जिसका जो चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, यानी कि जीने की रेस, ठीक है। यानी जिसको लिखा गया है आर सी हटचिंसन के द्वारा। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो क्या लगेगा, सही लगेगा, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चंस क्या है, पहला, द मेन कंप्लेंट्स वाज सो ग्लोरियस इरिलेटेड टू हिज, ठीक है, ऑन कैरेक्टर, ऑन माइंड, ऑन सिचुएशन एंड ऑन कंट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर ऑन सिचुएशन। तो इसका 1 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, राइट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पीकर गोज इन अ कार एट, यानी कि जो स्पीकर था वो गोज इन अ कार एट किया जा रहा था 90 माइल्स ऑफ पर आवर एन आवर, या 14 माइल्स ऑफ पर आवर, या 16 माइल्स ऑफ पर आवर, या फिर 90 माइल्स ऑफ एन आवर। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, जो डी है, ठीक है, यानी कि 90 माइल्स ऑफ पर आवर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लो थिंकर आर टेरिबली डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग इन अ लिविंग। तो इसका क्या होगा, कैपेड, हैंडीकैप्ड, डिसेबल एंड द टॉर्चर्ड। तो ये जो था इसका आंसर जो होगा ये होगा हैंडीकैप्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें क्या है, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज क्या था, डबलिन था, एंड एल्डरली कॉन मर्चेंट था, एंड ओल्ड वुमेन था, या फिर नरेटर था। तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा एन एल्डरली कॉन मर्चेंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा, हम लोग का 4 का सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, बोला द आयरिस गेट्स अ सुटेबल बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच रीअप्रोच इलस्ट्रेशन एंड कॉमिक। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोच हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 5 का ए हम लोग का क्या है, सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द नरेटर, डबलिन, कॉन मर्चेंट, या फिर गर्ल। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कॉन मर्चेंट हम लोग का सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर सी सॉरी आर्टसी ह्यूटचिनसन वाज, वो क्या था, जो नरेटर था वो क्या था, अमेरिकन नॉवेलिस्ट था, या फिर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट था, या फिर फ्रेंच नॉवेलिस्ट था, या फिर इटालियन नॉवेलिस्ट था। तो वो जो था वो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, वेयर द ऑथर शो अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज चीफ कैरेक्टर। तो आपका आंसर क्या था, बुडापेस्ट या फिर मिलन, डबलिन या फिर कंटेरबरी। तो जो इसका आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 8 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, हु हैड द फैंटास्टिक नोटेशन टू स्पेंडिंग द $10 ऑन अ हॉलीडे। तो इसका आंसर क्या है, सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट या फिर डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट या फिर फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट या फिर वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 9 का वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड, यानी डबलिन या फिर जॉन लेक्शो, आरसी हल्चिंस या फिर द कॉर्न मर्चेंट। तो ये जो लिखा गया है था, ठीक है, ये आरसी हल्चिंस के द्वारा लिखा गया था। तो ये इसका आंसर होगा सी हो जाएगा सही आंसर। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 11 नंबर बोला, द स्पीकर एडोर द मशीन्स इन अ हल्स वन अबाउट एट डबलिन, रैपिड मूवमेंट या फिर न्यूयॉर्क या फिर बेटरशिया। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है, ये इसका आंसर क्या होगा, बेटरसी। ठीक है, तो डी जो है वो सही आंसर होगा किसका, 11 का। आगे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन, यानी कि जो कॉर्न मर्चेंट था वो कहाँ रहता था, डबलिन में या फिर स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में या फिर इंग्लैंड में या फिर अ बिग आयरिश कंट्री टाउन में। तो वो जो रहता था वो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था। तो जो इसका आंसर होगा वो बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, हु वाज अ मैन ऑफ मैनी एग्जाइटी, यानी कि कौन ऐसा आदमी था जो बहुत सारा एग्जाइटी से भरा पड़ा था। तो द नरेटर हिमसेल्फ, यानी कि खुद राइटर ही, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट या फिर कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू या फिर कॉर्न मर्चेंट वाइफ। तो इसमें जो भरा पड़ा था वो कौन था, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, उसका बेटा, उसका नेफ्यू या फिर उसकी बेटी या फिर उसकी पत्नी, यानी कि वाइफ, नेफ्यू यानी भतीजा। तो उसको जो कौन चीट कर रहा था, यानी कि उसकी नेफ्यू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है, हु डिड लाइक द फास्ट ट्रेवलिंग, यानी कि फास्ट ट्रेवलिंग कौन पसंद कर रहा था, द कॉर्न मर्चेंट या फिर द वाइफ ऑफ अ कॉर्न मर्चेंट, ऑथर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो फास्ट ट्रैवलिंग जो पसंद कर रहा था वो पसंद कर रहा था ऑथर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, विच वर्ड इन अ पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप, यानी कि इसमें से कौन सा स्टैंड फॉर वर्शिप जो था वो कर रहा था। तो एडोर, एस्प्रिट, डिस्पायर या फिर स्क्रिप्ट। तो इसका जो आंसर है वो था एडोर। ठीक है, यानी कि ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा 16 का। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स, यानी कि किस सोसाइटी से ट्राइब जो था ऑथर बिलोंग्स करता था, फास्ट थिंकर से या फिर स्लो थिंकर से या फिर स्टेडली थिंकर से या फिर नन ऑफ दिस। तो जो ऑथर बिलोंग्स कर रहा था वो बिलोंग्स कर रहा था स्लो थिंकर से। तो जो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा सही आंसर। आगे, स्लो थिंकर हैव द डिसएडवांटेज वेयर इट कम्स टू अर्निंग अ, यानी कि स्लो थिंकर इसमें क्या हो जाएगा, कार होगा, फैक्ट्री होगा या फिर लिविंग होगा या फिर हॉलीडे होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी, लिविंग। ठीक है, यानी कि सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि व्हेन द नरेटर गोज टू द सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि जब नरेटर सिनेमा हॉल गया तो वो क्या देखा, अ पिक्यूलियर सीट, ठीक है, ग्रेट ट्रबल, अ होपलेस फॉग, अ चीयरफुल मूड। तो वो जो देखा वो देखा होपफुल फॉग, यानी कि सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा।
आगे इलस्ट्रेशन मीन्स सेम एज, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, एग्जाम्पल यानी पेंसिफुल। तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। 20 का सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें, बोल रहा है कि हु शो अ प्ले इन अ डबलिन नॉट लॉन्ग अगो, अ कॉर्न मर्चेंट, फार्मर या फिर आर्टसी हडचंस या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन देखा था, तो जो राइटर था खुद वही देखा था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पेस ऑफ लिविंग इज रिटेन डैश डैश डैश। ठीक है, द पेस फॉर क्या है, ऑन्ग सांग शू की, या फिर टोनी मॉरिसन, या फिर आरसी हटचिंस, या फिर सत्याजी राय। तो इसका जो आंसर है वो है आरसी हटचिंस। तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी आपका चैप्टर को लिखा है, ठीक है, उसके राइटर्स को आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इससे ना 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग के बनते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन नंबर के बनते हैं, तो ये हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मार्क्स है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 3 से 4 राइटर का नाम अगर याद कर ले, ठीक है, बुक्स के राइटर का नाम याद कर ले, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन, मॉडर्न, एंशिएंट, फ्यूचर या फिर अनसिविलाइज्ड। तो इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉडर्न जो होगा ये हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, बोल रहा है द मेन कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग वाज विच द ऑथर शो वाज एन डैश मर्चेंट, यानी कि एल्डरली, हैंडीकैप्ड या फिर यंग या फिर डायबिटिक। तो इसका जो आंसर होगा वो एल्डरली। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज एम्बिशियस मैन था, या फिर एनेक्सियस मैन था, या फिर एडवेंचरस मैन था, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो एनेक्सियस मैन था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, एनेक्सियस मैन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ये सही होगा, ये वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। 26 नंबर में बोल रहा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग enjoyed गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, 80 माइल्स पर आवर, या फिर 60 माइल पर आवर, या फिर 70 माइल एन आवर। तो इसका आंसर होगा वो होगा 90 माइल एन आवर। तो ए जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है, ठीक है, सॉरी 26, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन अ कार। इसका आंसर तो हम लोग देख लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, द राइटिंग ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब्स ऑफ एवरेज थिंकर, स्लो थिंकर, फास्ट थिंकर या फिर गुड थिंकर। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा फास्ट थिंकर जो है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा फास्ट थिंकर हम लोग का सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लगभग हम लोगों ने क्या किया है कि कम से कम 30+ क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस है, ताकि आप लोग क्या हो जाए कि इस चैप्टर से जितने भी को हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव को क्या किया गया है, शॉर्ट में आप लोग को कवर किया गया है, ताकि आप लोग का कम से कम अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। 28 नंबर क्वेश्चन से क्या बोला है कि इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हिल्टन्स डिस्कस, वो किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द डायलेमा ऑफ पीपल या फिर नन ऑफ दिस। तो जो डिस्कस कर रहे थे वो एगोनी ऑफ मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन यानी कि मॉडर्न मैन का क्या प्रॉब्लम होता है उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। 90 नंबर में इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर शो अ प्ले इन डेनमार्क, डबलिन या फिर डेनबर या फिर दिल्ली। तो जो इसका आंसर क्या होगा, डबलिन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डबलिन, बी।
अगला जो क्वेश्चन है, द रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ, यानी ड्रामा, म्यूजिक, सिक्योरिटी या फिर होप। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 31 में, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन वी गोज टू वॉच द सिनेमा, थिएटर, डांसिंग या फिर सिंगिंग कंपटीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सिनेमा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। इसके बाद आर.सी. हल्चन्स रोट द ही वॉच अ प्ले इन शिकागो, डबलिन, नीदरलैंड या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डबलिन। ठीक है, यानी कि 32 का क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो सही आंसर होगा। 33 नंबर में, मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड्स टू फॉलो द पेस ऑफ कंप्यूटर, एरोप्लेन्स, हीरोज या फिर मशीन्स। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीन्स। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा गया है उसका। चौंतीस नंबर में है, पीपल नाउ अ डेज थिंक डैश देन द एंशियंट टाइम, डीपर, फास्टर, लॉन्गर या फिर स्लोअर। तो उस समय जो सोचते थे वो लोग, तो वो फास्टर सोचते थे। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर शो इन द पेस फॉर लिविंग वाज एन एल्डरली, हैंडीकैप्ड या फिर यंग या फिर डायबिटिक। तो जो इसका आंसर क्या होगा? एल्डरली। इसका आंसर ए जो होगा वो सही आंसर है। अगला, द ऑथर एडमिट्स द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव्स द ट्रैवल द रियल डैश ऑफ ट्रैवल। तो इसका क्या होगा? पेंस, प्लेजर, लिविंग, हॉलीडे। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्लेजर। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग, अ बीटेन अप, स्कोल्ड अप, चीटेड अप या फिर इसका क्या हो जाएगा? प्रेस्ड अप। तो वो क्या किया गया था? चीट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? चीटेड अप। सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म फॉर पेस फॉर लिविंग। कितनी गर्ल्स थी? तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर अ एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, सिक मैन, पोस्टमैन या फिर पुलिसमैन। तो इसमें जो किया गया है वो मॉडर्न मैन का स्टोरी को कैप्चर किया गया है। अगला जो 40 नंबर है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर से डैट डैश आर द डिज़ाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ द पर्सन, एजुकेशनल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें जो देखा गया हो वो देखा गया है एजुकेशनल टेस्ट को। तो जो 40 होगा, 40 का ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला जो 41 नंबर है, द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग एंजॉयस अ लॉन्ग कार ड्राइव या एयर फ्लाइट्स, ट्रेन जर्नी या फिर रोड जर्नी। जो इसका आंसर होगा लॉन्ग कार ड्राइव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। तो ये था हम लोग का लगभग 41 क्वेश्चंस ने हम लोग क्या किया है? कवर किया है। 40+ क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए हैं। जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने कवर किया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।